guys, my name is Rudama. Today I will explain you the NCERT Class 8th chapter first, the best Christmas present in the world. तो आज मैं आपको इसी चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो समरी है ना, ये मतलब बिफोर यू रीड से लेके यहाँ डेट्स तक, ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मतलब एक समरी टाइप या फिर एक शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं उसे. तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी और समझाऊंगी. सो मेन ये फर्स्ट ये लिखा है ना, ये फर्स्ट यहाँ से लेके हमारा चैप्टर होता है जो जब तक कंप्लीट नहीं होता वहाँ तक, तो वो मेन होता है. तो उसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो फर्स्ट लाइन इज, आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट a roll-top desk. The man said it was earlier 19th century and oak. Means जो I spotted it in a junk shop. मतलब मैंने एक जंक शॉप देखी या ढूंढी ब्रिडपोर्ट में. ये ब्रिडपोर्ट जो यहाँ पे है, ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है और जंक शॉप मीन्स कबाड़ खाना, यानी कि कबाड़े की दुकान जो होती है ना, मतलब अपन रद्दी बेचते हैं कबाड़े वाला, तो उसकी जो दुकान होती है वो जंक शॉप कहलाती है. तो आई स्पॉटेड यानी कि मैंने ढूंढा या देखा. हमारे इस बुक में भी इस वर्ड है स्पॉटेड, सॉ इट, फाउंड इट, यानी कि हमने ढूंढा या फिर देखा. आई स्पॉटेड मैंने ढूंढा, इट इन अ जंक शॉप, एक जंक शॉप में, इन ब्रिडपोर्ट, और ब्रिडपोर्ट के अंदर अ रोल टॉप डेस्क. उसने क्या ढूंढा था कबाड़ खाने में? एक रोल टॉप डेस्क. ये रोल टॉप डेस्क क्या होता है? ये रोल टॉप डेस्क यानी कि एक टेबल होती है जिसका टॉप जो होता है ना, टॉप ऊपर का बिल्कुल टॉप जो होता है वो गोल होता है, इसलिए इसका नाम है रोल टॉप डेस्क, यानी कि गोल गोल टॉप वाली एक डेस्क. तो मैंने एक कबाड़े की दुकान में जो ब्रिडपोर्ट में है उसमें एक रोल टॉप डेस्क सर्च की, यानी कि ढूंढी, स्पॉटेड. द मैन सेड इट वॉज अर्लियर 19th सेंचुरी एंड ओक. तो जो मैन था यानी कि कबाड़ी वाला था, यानी कि जो मतलब जंक शॉप का ओनर था कबाड़ी वाला, उसने बताया, द मैन सेड इट वॉज अर्लियर 19th सेंचुरी एंड ओक. ये जो मतलब टेबल है, रोल टॉप डेस्क है, ये टेबल अर्ली यानी कि 19th सेंचुरी पुरानी है और ये ओक से बनी है. यानी कि जो ओक होता है ना, ओक एक टाइप का वुड होता है, एक टाइप की लकड़ी होती है, जैसे कि आजकल सागौन होती है, शीशम होती है, उसी टाइप से एक ओक भी होती है, मतलब होती थी इस टाइप से. यानी कि उस ओनर ने कहा, उस कबाड़ी वाले ओनर ने, कि द मैन सेड, मैन ने कहा, इट वॉज अर्लियर 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी पुरानी है, एंड ओक, और ये ओक से बनी है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे वह एक चाहिए थी लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगी थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है. ये जो अपना नरेटर है, जो स्टोरी सुना रहा है, वो कह रहा है कि वहाँ मुझे एक चाहिए थी बट वो बहुत सारी यानी सेवरल पीसेस, वो बहुत सारी थी और वो बहुत एक्सपेंसिव थी. बट वहाँ पे एक ऐसी टेबल भी थी, एक रोल टॉप डेस्क ऐसा भी था जो उन्हें बैड कंडीशन, जिसकी कंडीशन मतलब अच्छी नहीं थी, यानी कि हो सकता है वो कटा वटा हो, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक है. 1 lakh consume mended scratch marks all down one side. यानी कि जो मतलब एक पीस ऐसा था जो जिस पे स्क्रैच मार्क थे, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो नीचे की तरफ रखा हुआ था, यानी कि बेसमेंट में. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. ये मतलब जो था ना, वो रोल टॉप डेस्क जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसका बहुत लिटिल मनी, यानी कि मनी बहुत कम था उसका, बहुत चीप थी वो. आई थो आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा और मैंने किया कि मैं इसको रीस्टोर कर लेता हूँ. मतलब जो है ना नरेटर, वो सोच रहा है कि मैं इसे क्या रीस्टोर कर लेता हूँ, मतलब इसे ख़रीद लेता हूँ और स्टोर कर लेता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. उसके लिए, जो नरेटर के लिए एक चैलेंज था, ये एक रिस्क था, क्योंकि उसके पास इतना मनी नहीं था. सो उसके लिए ये रिस्क था और चैलेंज था, बट उसने वो ले ली. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. यानी कि मैंने मैन को पैसे दिए और इसको ब्रॉड कर लिया, ख़रीद लिया
और अपने वर्क रूम में ले आया एट द बैक ऑफ गैराज, और जो उसके गैराज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब होता है जो क्रिसमस की छुट्टी होती है, ईव मीन्स छुट्टी। तो और मैं उस पर काम करने लगा अपनी क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की छुट्टी पे। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, यानी कि जो रोल टॉप था यानी कि जो उसका ऊपरी हिस्सा था, टेबल का टॉप था, टॉप बॉटम, उसको उसने कम्प्लीटली अच्छे से निकाल लिया और सारे ड्रॉवर्स को भी निकाल लिया। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने उसकी हर जगह एवरीवेयर अच्छे से देख ली थी और लेफ्ट यानी हटा दी थी, अलग अलग कर दिया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और उस पर वाटर डैमेज दिख रहे थे, यानी कि जो चीज़ वाटर से डैमेज हो जाती है उस टाइप के इस पर रिमार्क्स दिख रहे थे। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन द डेस्क, और उस डेस्क पे यानी फायर और वाटर दोनों के निशान क्लियरली नज़र आ रहे थे। द ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जो ड्रॉवर्स थे उसके वो बहुत तेज़ चिपक गए थे, स्टक हो गए थे, एक दूसरे से चिपक गए थे। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इरेज इट जेंटली आउट, मैंने उन सबको खोल के देखा और उन सब में ताकत लगाई। इन द एंड आई यूज ब्राउट फोर्स, यानी कि जब वो खुल नहीं रहे थे तो मैंने ब्राउट फोर्स यानी कि मतलब जो बहुत ज़्यादा वाली ताकत होती है ना, एकदम बहुत ज़्यादा वाली, ऐसे फुल पावर उस पर मैंने लगा दी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड एंड आई यूज ब्राउट फोर्स, ठीक है। आई स्टक इट शार्पली विथ, मैं उंगली रख के पढ़ूंगी। I stuck it sharply with the side with my first. The drawer flew open to reveal a shadow space underneath a secret drawer. मतलब जो सबसे लास्ट जो बॉटम का ड्रॉवर था ना, सबसे लास्ट वाला, देखिए इसमें पिक्चर भी दिखाई गई है, ये सबसे लास्ट वाला, उसमें से एक शेडो बाहर आ रही थी और एक स्पेस दिख रहा था, लाइक मतलब कुछ सीक्रेट ड्रॉवर टाइप का, कि मतलब उसके अंदर कुछ रखा है जो सीक्रेट है। देयर वॉज समथिंग हेयर, उस जगह कुछ है, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि ये दिख रहा है इसमें, वही वो नरेटर कह है कि यहाँ पे कुछ है। आई रीच इन अ टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स सेलो टेप्ड टू ऑन टॉप ऑफ इट। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, यानी कि उसमें से एक ब्लैक टिन बॉक्स निकला। टिन बॉक्स मीन्स एक छोटा सा काले रंग का डब्बा, ब्लैक टिन बॉक्स निकला जिसके ऊपर सेलो टेप से एक पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, यानी कि वो लाइनिंग वाली कॉपी होती है ना, उसका एक लाइंड नोट पेपर, एक पेपर निकला जिसके ऊपर लिखा हुआ था एंड इट ऑन रिटर्न इन अ शेकी हैंड राइटिंग, और वो थोड़ी सी शेकी यानी कि मतलब टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग होती है ना, उसमें लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 to be burned with me and when the time comes I know as I did, यानी कि मतलब उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी और लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि जिम का आखिरी लेटर रिसीव्ड यानी कि पाया गया January 25, 1915, ये डेट है जिसको वो लेटर रिसीव हुआ था, जिस डेट को। टू बी बर्न विथ मी, जो मेरे साथ जल गया था। व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरा टाइम आएगा। आई नो एस आई डिड इट दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, यानी कि जो वो नरेटर था, यानी कि इसका नाम ऑथर है, जो नरेटर था वो सोच रहा था कि ये शायद मैं गलत कर रहा हूँ, इस लेटर को उसके सही मालिक के पास जाना चाहिए। रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैंने ये बॉक्स खोल के गलत किया, ऐसा वो नरेटर सोच रहा है। बट सीरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपर्स इट यूजली डज, फिर लेकिन वो सोच रहा है कि एक तरीके से मैंने सही किया क्योंकि मैं इसे उसके मालिक के पास पहुंचा सकता हूँ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज वन एनवलप,
उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। एनवलप मीन्स लिफाफा। लिफाफा मीन्स मतलब एक कागज़ का फोल्डर होता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख के दे सकते हैं और वो चीज़ दिखती नहीं है, बिल्कुल फुली कवर हो जाती है, सो उसे हम एनवलप या फिर लिफाफा कहते हैं। द एड्रेस रीड, जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था एनवलप पे, वो उसने रीड किया। मिस्टर जिम मैच पर्सन 12 कॉपर बैचेस ब्रिडपोर्ट, यानी कि ये लेटर का एड्रेस है जिसको ये एड्रेस पहुंचाना था। ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये जो डॉर्सेट और ब्रिडपोर्ट, ये जो इंग्लैंड है वहाँ की दो प्लेसेस हैं। जो डॉर्सेट है वो एक राज्य है और ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट के अंदर एक शहर है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने उस लेटर को उठाया और उसे अनफोल्ड यानी कि खोला। इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल एंड डेट टू टॉप, उसके अंदर पेंसिल से एक डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। ये डेट जो उस एनवलप के अंदर लिखी हुई थी पेंसिल से, और ये 12 कॉपर, ये ऊपर का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया है चैप्टर का। अब वीडियो लेंदी हो रही है तो पार्ट 2 में सेकेंड पार्ट में समझाऊंगी। थैंक यू।